पिछले काफी समय से भारत पाकिस्तान की तरफ से आए एक नई तरह की मुसीबत का सामना कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से आए एक छोटे से जीवों से पूरे भारत में खौफ है। हम बात कर रहे हैं टिड्डी दल की। अरे बट बंद करो फटाफट, चलो यार, चल जाओ ना, बाहर क्या कर रहे हो। टिड्डियों के इन दलों ने पहले राजस्थान में अपना हमला बोला और अब वे उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के नागपुर तक घुस चुके हैं। इन राज्यों के कई इलाकों में अब जगह जगह झुंड के रूप में लाखों टिड्डियों के दल हमला बोल रहे हैं। दरअसल रबी की फसल कट चुकी है, लेकिन बाजरे की फसलों और पेड़ पौधे पर टिड्डियों का हमला कहर बनकर टूट रहा है। टिड्डियों के ये दल पेड़ों की पत्तियां तक चट कर जा रहे हैं। आलम यह है कि कई पेड़ों के तने तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। इन टिड्डियों ने लोगों का जीना मुश्किल करके रखा है। हालत यह है कि राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक किसानों के लिए अब मुआवजे की मांग तेज होती जा रही है। पिछले कई सालों से राजस्थान में हजारों एकड़ फसलों को ये टिड्डियां चट कर जा रही हैं। इन्हें भगाने के लिए किसान समय समय पर कीटनाशकों का छिड़काव तक करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा होता नहीं दिखाई दे रहा है। और किसान ये सब देखते हुए ढोल, थाली, पटाखे, स्प्रे और धुआं करके इन्हें भगाने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में तो गांवों के अलावा शहरों के कुछ रिहायशी इलाकों में भी टिड्डी दल के कारण दहशत का आलम दिख रहा है। मध्य प्रदेश के रेहटी तहसील के गांवों में सीहोर से होते हुए टिड्डी दल झोलियापुर, बारदा, नरेला, कोठरा जैसे गांवों में जो किसान हैं उनकी फिक्र टिड्डी दल की वजह से बढ़ने लगी है। उत्तर प्रदेश में खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र के किसान इस टिड्डी दल के कारण दहशत में है। पंजाब और हरियाणा के कुछ जिले के किसान भी टिड्डी दल की वजह से दहशत में इस वक्त है, परेशान हैं। दरअसल टिड्डी दल में करोड़ों की संख्या में लगभग 2-2.5 इंच के लंबे कीट होते हैं और इनका आतंक ऐसा है कि किसान के खेत में खड़ी फसल को ये कुछ ही देर में साफ कर देते हैं। और इसीलिए कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपने स्तर पर समूह बनाकर खेतों में रात के समय निगरानी करें। दरअसल आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि रेगिस्तानी टिड्डी एक ऐसी प्रजाति है जो निर्जन स्थानों में एकांत जीवन जीती है। ऐसे में इन्हें झुंड के रूप में तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये विशाल झुंड के रूप में हमला कर रही हैं। इसकी एक वजह उनमें जब तब एक खास तरह का बदलाव होना है। जैकिल और हाइड ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए ऐसा तब होता है जब उनके लिए हरे भरे इलाकों का क्षेत्रफल कम हो जाता है। तब ये टिड्डियाँ अपना एकाकी जीवन को छोड़कर झुंड का रूप बना लेती हैं। इस चरण में टिड्डियाँ अपना रंग बदल कर समूह बना लेती हैं। टिड्डी दलों के सबसे ज़्यादा हमले अफ्रीकी देशों में होते हैं। केन्या, युगांडा, दक्षिणी सूडान, इथियोपिया, सोमालिया, सूडान में इनका बहुत ज़्यादा कहर है। यमन में भी ये टिड्डियाँ मुसीबत बन चुकी हैं। माना जाता है कि पाकिस्तान में अफ्रीका से ही टिड्डियों के दल पहुँचे और फिर इसके बाद ये भारत की तरफ आ गए। अरे बट बंद करो फटाफट, चलो यार, चल जाओ ना, बाहर क्या कर रहे हो। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे।
अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।